लोकसभा 2024 की तैयारी में बीजेपी। बिहार में बीजेपी तेजस्वी नीतीश को घेरने की तैयारी में। अमित शाह ने तेजस्वी नीतीश के लिए बिछाई जाल। शाह की जाल में फंस सकते हैं नीतीश और तेजस्वी। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सब सो रहे हैं तो बीजेपी अपने प्लान को फिट करने में लगी है। तभी तो बीजेपी को चुनावी मशीन पार्टी कहते हैं। एक चुनाव बीता नहीं कि बीजेपी दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। तभी तो बीजेपी को जीत भी मिलती है। अभी देख लीजिए, सब पार्टियां सो रही हैं और मौके का इंतजार कर रही हैं, लेकिन एक साल पहले बीजेपी 2024 की तैयारी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले अपने सांसदों से कहा कि आप अपने इलाके में केंद्र की नीतियों की जानकारी दें और बताएं कि आपके लिए केंद्र सरकार ने क्या क्या किया है। इसके साथ ही साथ बीजेपी संगठन को लेकर संदेश भेजा कि आप तैयारी करें और हम 2024 में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखें और उसी के हिसाब से नीति बनाएं। तभी तो बिहार को लेकर अमित शाह ने जाल बिछाना शुरू कर दिया है। खबरों की माने तो बीजेपी ने बिहार पर अपना फोकस बढ़ा दिया है और उसकी पूरी कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वह 2014 के आंकड़े को छू ले। आपको बताते चले कि 2014 में एनडीए ने बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में से 31 पर जीत दर्ज की थी और 9 सीटों पर विपक्षी दल विजयी हुए थे। बीजेपी ने सर्वाधिक 22 सीटों पर जीत दर्ज की तो सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 9 सीटें जीती थी। इसमें लोजपा की 6 और आरएलएसपी की 3 सीटें थी। जेडीयू और कांग्रेस को 2-2 सीटों से संतोष करना पड़ा। अब उसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए बिहार में बीजेपी ने प्लान पांडव बनाया है। आसान भाषा में कहें तो बीजेपी ने बिहार फतह के लिए 5 पॉइंट प्लान तैयार किया है और इन्हीं प्लान से बीजेपी बिहार में तेजस्वी और नीतीश को पटखनी देना चाहती है। जानकारों की माने तो बीजेपी की सोच है कि महागठबंधन की वजह से उनकी सीटों पर असर पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी ने अधिक से अधिक छोटे दलों को साथ लेने की कवायद शुरू कर दी है और इसलिए उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मुकेश सहनी को मोदी शाह साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों पार्टियों के प्रमुख में किसी को वाई तो किसी को जेड कैटेगरी सुरक्षा मुहैया देकर बीजेपी ने चारा डाल दिया है। यहां पर एक और बात बता दें कि ये वही बीजेपी है जिसने मुकेश सहनी को अपने मंत्रिमंडल से निकाल दिया और पार्टी के विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया। ऐसे में अभी बीजेपी बात नहीं कर रही है बल्कि डोरे डालने के लिए चारा फेंक रही है ताकि अगर मछली जाल में फंसी तो फायदा ही होगा। इससे समझा जा सकता है कि कैसे बीजेपी बिहार में राजनीतिक माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। देखना होगा कि आगे इसका क्या फायदा मिलता है। लेकिन एक बात तो कही जा सकती है कि बीजेपी ने अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है और बाकी पार्टियां समय का इंतजार कर रही हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी अपनी फन में माहिर है और हमेशा चुनावी मोड में रहती है और कोशिश करती रहती है। अगर बिहार में बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है वो सफल रहा तो तेजस्वी और नीतीश की हालत पस्त हो सकती है।